दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। आपको हक के लिए बोलना नहीं आता क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत जल्दी हाथ चलाओ, अभी काम बाकी है। ठीक है अम्मा, मैं सब कर लूँगी। आप किचन से निकले तो सीमा ने अम्मा से कहा, अम्मा जा रही हो, अगर मैं न देखूं तो तुम लोग तो तेल पानी की हो, बहुत लोग ज्यादा खर्च न करते सामान, इसीलिए ये अम्मा तो किचन में ही खड़ी रहती है। देवरानी बोली, हाँ भाभी, अगर ये कमरे में चली भी जाती हैं तो किचन में ही जागती रहती हैं, ऐसी शकी क्यों है ये? सीमा बोली, इनका बस चले तो हमारे काम खत्म करने के बाद ये तराजू लेकर बैठ जाए। किचन में कितना सामान खत्म हुआ देखने के लिए। देवरानी बोली, भाभी, अम्मा की ऐसी सोच से मेरा दम घुटता है। या सीमा, कोई बात नहीं, ससुराल में बर्दाश्त करना पड़ता है। देवरानी को समझाती है। अम्मा बाहर से किचन में आते हुए कहती हैं, तुम दोनों बातें करती रहोगी, जाओ इस काम को खत्म करो। जेठानी देवरानी काम खत्म करके अपने कमरों में चली जाती हैं। अम्मा अपनी बिटिया से फोन पर बात करते हुए, इतना तेल रहा बोतल में, ये लोग पता नहीं खाना बनाती हैं या तेल बहाती हैं। बिटिया बोली अम्मा को समझाते हुए, अरे अम्मा तुम वही रहा करो किचन में जब भाभी लोग खाना बनाए। अम्मा बोली, बेटिया हम थक जाते हैं लोगों को देखते फिर शाम हो जाती। सीमा के 2 बच्चे हैं, देवरानी की एक लड़की है, उन दोनों के लिए शाम का स्नैक बनाते। देवरानी किचन में जाती हैं। जैसे ही किचन का दरवाजा खुलता है फौरन अम्मा घबरा कर किचन तरफ आती हैं। अम्मा बोली, क्या बना रही हो? देवरानी बोली, अम्मा के पूछने के अंदाज पर गुस्सा आया। देख लीजिए क्या है, फिर फोन पर अपनी बिटिया को बताइएगा क्या कितना खर्च हुआ। अम्मा बोली, अरे हम क्या कुछ कह रहे, तुम तो अजीब हो। देवरानी मुंह बनाकर अपना बनाने लगती है। असल में सीमा तो अम्मा का लिहाज करती थी बहुत, पर उसकी देवरानी को बहुत गुस्सा आता था। सीमा आकर फिर देवरानी को समझाती है, अरे पूछे तो बता दो, पुराने ख्याल की है इसीलिए देखभाल करती हैं। देवरानी बोली, भाभी सब आपकी गलती है, आप कभी कुछ बोलती ही। हम दोनों पढ़ी लिखी, आखिर ये घर हमारा भी। यहाँ तो हम लोग ना कुछ अपनी मर्जी का खा सकते ना बना सकते। दोनों लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स बनाकर बच्चों को खिलाने लगते हैं। अम्मा की एक बेटी है जिसका काम सारा दिन अपने ससुराल से फोन कर अपने मायके की खबर रखना। दोनों को अम्मा और नंद की ये बातें पसंद नहीं थी। सीमा बोली, पता नहीं इनकी बेटियां ससुराल में कैसे इतना भरी रह लेती हैं, हमें तो अपनी माँ से बात किए मुद्दत गुजर जाती है, तभी रात का खाना बनाने का वक्त हो जाता है। सीमा बोली, अम्मा क्या बनेगा खाने में? अम्मा बोली, हमें बेटियां बताई हैं कि लौकी की सब्जी सस्ती है, इस टाइम वही मंगा कर बना लो। सीमा देवरानी की तरफ देखते ही दोनों की हंसी नहीं रुकती। चलिए भाभी, बेटिया जो कहेगी वो ही होगा। शादी होकर भी मायके में बेटिया की ही चलती है। दोनों का एक देवर और भी है जिसकी शादी होने वाली है। देवरानी बोली, अम्मा हम दोनों तो आपकी कंजूसी को बर्दाश्त कर
रहे हैं पर तीसरी वाली नहीं करेगी। अम्मा बोली, काहे की कंजूसी, तुम लोगों का बस चले तो मैं अपना घर लुटा दूं। सीमा बोली, अम्मा हम कहाँ पर लुटा रहे, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो अपने पति का ही तो नुकसान करेंगे। सीमा के हस्बैंड सबसे बड़े बेटे, घर के सब कुछ उन्हीं से चलता, उनकी सैलरी अच्छी है, साथ में देवर की भी जॉब अच्छी है, पर अम्मा की कंजूसी का लेवल बहुत ऊंचा है। ससुर भी है उनका गुस्से सातवें आसमान पर रहता, हर टाइम आवाज बहुत बुलंद है उनकी, वैसे वो इतना किसी में मामले में नहीं बोलते, जो भी बोलती है अम्मा बोलती है, अम्मा की चलती है घर में और पीछे से सिखाती फोन पर। सब नंदे माँ के आगे लड़के भी चुप रहते, क्योंकि अगर वो लोग बीवी की साइड लेंगे तो अम्मा ससुर से शिकायत कर देती हैं और ससुर चिल्लाकर सबकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। छोटे देवर की शादी का वक्त करीब आ जाता है। शादी की तैयारी करने के लिए नंद काफी दिन पहले ही मायके आ जाती हैं। उनके 3 बच्चे, जिनके आगे किसी और का बच्चा कुछ भी नहीं समझा जाता। अगर उनके बच्चे को कुछ चाहिए तो चाहे वह कितना भी महंगा हो, सब तोड़कर लाना है। उनके मामले में अम्मा कंजूस नहीं है। बेटिया अम्मा क्या क्या सामान आएगा बाजार से कपड़ा पहले कर लेते, बड़े भाई ने आपको पैसे तो दे दिए हैं ना सब खरीदारी के। अम्मा बोली, नहीं मुझे तो नहीं मिले। तभी सीमा जी, अम्मा वो जल्दी में थे तो मुझे दे गए ऑफिस जाने से पहले। बेटिया और अम्मा का तो जैसे खून खुल जाता है, कैसे भाभी को मारने लगी। बेटिया लाइए जल्दी, कैसे आप रखी हुई अभी तक भाभी, अब तक तो अम्मा के पास आ जाना चाहिए था, आखिर अम्मा ही तो बड़ी है। सीमा बोली, हाँ हाँ हम कहाँ मना कर रहे, जल्दी लाकर अम्मा को सब पैसे दे देती हूँ। देवरानी बोली, भाभी पैसे अम्मा ही के पास रहने चाहिए, अगर अम्मा ने अपनी बिटिया को दे तो अच्छा नहीं होगा। तभी सीमा अपनी नन से, आप जा रही हो बाजार, हम भी चलते। तभी अम्मा पीछे से, बहू जाएगी तो किशन कौन संभालेगा, बाजार का सारा काम हमारी बेटिया अपने भाई के साथ करेगी। सीमा और उसकी देवरानी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। देवरानी बोली, भाभी अगर आप नहीं बोलेगी तो ये ना ईसा भी चलती रहेगी। सीमा बोली, बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, शादी का घर है, खामोश रहना ठीक है। दोनों लोग काम में लग जाती हैं। नंद रोज बाजार जाती भाई के साथ, भाभी लोग घर संभालती। खैर शादी का दिन आ जाता, शादी निपट जाती है। एक और सीमा की देवरानी आ जाती है। शादी के बाद जब वो पहली बार नई बहू को देखते तो सब लोग जेवर देते हैं, पर अम्मा अपनी बिटिया से कहती हैं, तुम्हें तो तुम्हारे भैया देंगे जिसकी शादी हुई, हम अपनी बिटिया से मायके में नहीं लेते। कुछ सीमा और देवरानी सोचती है बहू के मायके वालों से लेना जानती है और बिटिया का खर्च नहीं होने देती, कंजूस कहेंगी। तभी जिस भाई की शादी हुई वह एक अंगूठी अपनी बहन को देता, फिर दूसरे 2 डिब्बे और निकालता जिनमें उनकी दोनों भाभी सीमा और उसकी देवरानी के लिए गिफ्ट है, जैसे 2 बॉक्स और देखती हैं तो दोनों अम्मा बेटियां हैरानी से पूछती, ये क्या, ये दोनों भाभी का गिफ्ट है अम्मा? अरे ये क्या, इनको तो इनके पति देते ही रहते। दोनों डिब्बे लेती हैं और कहती हैं, अरे अभी इतने लोगों ने शादी में तुम्हारी बीवी को गिफ्ट दिए, उन लोगों को वापस भी तो देना होगा, लाओ ये। यादव सीमा और उसकी देवरानी का खून खोल जाता, नई दुल्हन भी दंग रह जाती। देवरानी बोली, ये क्या भाभी, आज आप भी चुप रह गई, आपको हक के लिए बोलना नहीं आता। अम्मा की इस हरकत से सीमा बहुत ठेस पहुंची और उसके ने डिसाइड किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, खामोश नहीं रहूंगी। दूसरे दिन नई दूल्हा दुल्हन को चादर सजाने अजमेर जाना था, साथ में सास ससुर को भी जाना था। नंद को अपने घर
डर जाना था। घर में रह जाने वाले लोगों में सीमा, उसके हस्बैंड, देवर देवरानी थे। अम्मा, नई बहू से सब जेवर संभाल कर हमारे लॉकर में रखा दो, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। नई बहू का जेवर सास के पास ही रहेगा। नई बहू ने अपने हस्बैंड के हाथ से सारा जेवर अम्मा को भिजवा दिया। सब लोग जाने लगते। नंद अपने ससुराल के लिए निकलने की तैयारी में। सीमा के हस्बैंड और बड़े देवर ऑफिस गए। अम्मा बार बार अपनी बिटिया से, अरे सब यहीं से सेट कर लिया ना। तभी देवर अपनी अम्मा से कहता, अम्मा वहाँ बहुत भीड़ रहती है और सामान की चोरी भी हो जाती है। ये जो तुम जेवर पहनी हो उसे भी उतार के यहीं छोड़ दो। अरे और ये क्या, तुमने तो लाकर साबी भी अपने गले में ही पहनी है, ये भी खो जाएगी। इन सबको उतार कर सीमा भाभी के पास रख दीजिए। अब अम्मा को तो जेवर से बहुत लगाव, जेवर संभालने के लिए बहू को कैसे दे सकती थी जो खाने पीने की चीजों का हिसाब रखती, वो ऐसा कैसा कर सकती थी। उन्होंने गले से उतारकर चैन, हाथ के सोने के कंगन और शादी अपनी बिटिया को पकड़ा दी। ये सब देखकर सब हैरान रह गए। सीमा को तो जैसे आत्म सम्मान ही खो गया। और तभी सीमा ने अपने गले से चैन उतारकर अम्मा के गले में डाल दी। अम्मा, हम लोगों को हमेशा आपके गले में सोने की चैन देखने की आदत है। ये मेरी चैन है, अगर चोरी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आपके गले की शोभा बनी रहनी चाहिए। अम्मा, आपको हमारे ऊपर कभी भरोसा नहीं होगा क्योंकि हम दूसरे घर की बेटी हैं, लेकिन याद रखिएगा आप हमारे रगों में ईमानदारी की कमाई का खून है। हम किसी के साथ बेईमानी कैसे कर सकते हैं। जिस बाप ने अपनी बेटी इज्जत से दूसरे घर भेजने के लिए अपने खून पसीने की कमाई लगा दी, उस बाप की बेटी कैसे अपने बाप का सम्मान खो सकती है। कोई भी बहू ये नहीं कर सकती। आप एक बार हम पर भरोसा तो करती। जब बिटिया की शादी हो जाती है तो उसके ससुराली उसका सब कुछ है। जो बहू घर संभाल सकती है, पति का मान संभाल सकती है, तो आप उसको जेवर में भी ईमानदार पाती। और नंद रानी, आपका सम्मान तो जब बढ़ता, जब ये साबी और जेवर आपकी सास आपको देती। मायके का संभालने में कोई कमाल नहीं, आप बदनामी हुई है इससे। उस दिन सब लोग सीमा की बात सुनते रह जाते। उसकी दोनों देवरानी बहुत खुश होती हैं। अम्मा चुपचाप बेइज्जत होकर रह जाती।